ये फ्रस्ट्रेशन जो है ना, इस एरा की बहुत बड़ी गिफ्ट है कि हर व्यक्ति फ्रस्ट्रेट है ही है कहीं ना कहीं, और फ्रस्ट्रेशन लगातार कलेक्ट कर रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन जो है उसका मूल कारण यही है, इसको इसीलिए हम फिर से कह दे रहे हैं कि पता होना चाहिए कि मूल कारण क्या है, कि इंद्रियों की जो स्वच्छता है वह नहीं रह पा रही, इंद्रियों के का जो संतुलन होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। कैसा संतुलन कि हम जो है ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ हमारे लिए जो प्राकृतिक संगीत है वह नहीं है। चिड़िया बोल रही हैं, बर्ड्स बोल रही हैं, प्राकृतिक हवा है, वह न होकर के शोर है, नॉइस है, तरह तरह के चित्र विचित्र आवाज़ें हम फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। आवाज़ें सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, दृश्य फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं कि देखने के लिए सुंदर दृश्य नहीं, आकाश नहीं है। हम देख रहे हैं तो थोड़ी दूर पे दूसरा कुछ है, बिल्डिंग है। हम देख रहे हैं थोड़ी दूर पे दीवार है, थोड़ी दूर पे बिल्डिंग है, 10 फीट पे, 5 फीट पे, 20 फीट पे। ऐसा नहीं कि 100 फीट या 500 फीट खाली है या दूर तक खाली आकाश दिख रहा है, खाली जगह दिख रही है, कि पेड़ पौधे दिख रहे हैं, नेचर दिख रहा है। नेचर नहीं दिख रहा है। तो बीच को अटैक कर दिया, मैन मेड चीज़ों ने अटैक कर दिया, दीवार ने अटैक कर दिया। दीवार देख रहे हैं, है ना, बिल्डिंग्स देख रहे हैं, अननेचुरल चीज़ों को देख रहे हैं, और आकाश तत्व कम हो गया। अब आकाश तत्व कम हो गया, आकाश तत्व में बैठे हमें अच्छा लग रहा है ना, खुले आकाश में बैठे हैं। तो एक आकाश तत्व को हम अपने घर में या कहीं पर भी तो रख सकते हैं, कि आकाश तत्व का मतलब कि थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो। छोटे कमरे में रहेंगे सफोकेशन होता है ना, बड़े हॉल में रहेंगे थोड़ा अच्छा लगता है ना। आकाश तत्व ज़्यादा है ना, मतलब कोई भी वस्तु है और हमारे बीच में गैप है, तो आकाश तत्व ज़्यादा है ना। आकाश तत्व ज़्यादा है इन द सेंस क्या है कि उस समय हम आकाश शरीर को ज़्यादा जी रहे हैं। ये तो भौतिक शरीर है ना। इसके भीतर आकाश शरीर है तो बाहर भी आकाश शरीर होगा ना। 7 कायाएं भीतर हैं तो 7 कायाएं बाहर भी होंगी। एक काया तो यह हो गई ना, मतलब 6 कायाएं भीतर होंगी, 6 कायाएं बाहर भी होगी। इसमें जो आंतरिक काया है, शिव काया हम कहते हैं, वह अनंत है, वह तो एक है, सबका जोड़ हो गया। लेकिन अब यह 5 की बात हो गई। 1 और 7 को छोड़ दो, जो 5 कायाएं भीतर की हैं वो भीतर भी होंगी, बाहर भी होंगी। इथरिक बॉडी जो है, आकाश शरीर जो है भीतर का, वह भीतर भी है और बाहर भी है। तो बाहर जो है, बाहर जो आकाश शरीर है वह यदि हमें कम दिख रहा है तो हम परेशान हो जाएंगे। आकाश शरीर के साथ हम जुड़ नहीं पा रहे। हॉल में हमें अच्छा क्यों लगता है कि हॉल में हम बड़े हो गए। एक्चुअली वो हॉल है तो हॉल ही नहीं हो, आकाश तो हम है ना, बाकी सब दीवार है, लेकिन बीच का जो आकाश है वो हमारा होना है। यहाँ हम बैठे हैं तो बहुत बड़ा आकाश है, बहुत खुली जगह। समझ सको यदि तो समझ लो कि ये खालीपन हम है। हमें अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि हम बड़े हो गए, हम फैले हो गए, बड़े हो गए, हम खुले हो गए, हम स्वाभाविक हो गए। आकाश तत्व को जीना स्वाभाविक होना है, इथरिक बॉडी को जीना है, स्वाभाविक होना है। तो यहाँ आकाश तत्व को हम जीते हैं तो हम स्वाभाविक हो जाते हैं अपने, और हम आकाश तत्व को कम जी रहे हैं मतलब अस्वाभाविक है। तो हमारी यह इंद्री जो है, यह स्वच्छता इसमें नहीं कहलाई। इंद्री की स्वच्छता तब न होगी जो दृश्य इंद्री है वह अब खुले आकाश को देख पा रही हो, बड़े स्पेस को जी पा रही हो। जितने बड़े स्पेस को जिएगी उतनी इंद्री स्वच्छ होगी ना। अब एक व्यक्ति है जो बहुत छोटे छोटे दायरों में जी रहा है, उसको बोलो आंख बंद करके भीतर साधना में जा, तो उसको दिक्कत होगी, क्योंकि वो छोटे आकाश को जीने वाला है, कमरे के आकाश को जीने वाला है। अब आंख बंद करके जाएंगे तो इनर स्पेस है ना, अंतराकाश है, इनर स्पेस है। इनर स्पेस तो बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट है ना। इनर स्पेस तो इनफाइनाइट है ना, अनंत तत्व है ना। तो अनंत तत्व को के भीतर उतरेंगे तो दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि बाहर उसकी हैबिट क्या है, बहुत छोटे आकाश को जीता है, एक कमरे के आकाश को जीता है।
बाहर देखता है तो अगला घर है, छोटे दायरे को जीता है। तो छोटे आकाश को जीते हैं तो भीतर उतरेंगे तो अनंत आकाश है, अनंत आकाश के साथ थोड़ी मिसमैचिंग लगेगी। आदत ये हो गई है ना। तो खुले में कोई बंदा जीता है। अब जंगलों में जाते रहे ऋषि मुनि, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, ये सब जंगलों में रहते रहे। वहाँ क्यों जाते रहे? जंगलों में जाने से आकाश तत्व को जी रहे थे ना, नेचुरल स्थिति को जी रहे थे ना। तो आकाश तत्व को जी रहे थे तो भीतर जब आंख बंद करके बैठेंगे तो आकाश तत्व में जाना वहाँ भी आसान है ना। बाहर यदि अनंत आकाश को जी रहे हैं तो भीतर के अनंत आकाश को भी जिया जा सकता है। और दोनों को समता में जिएंगे, अंतराकाश और बाह्य आकाश, तो घटाकाश और बाह्य आकाश एक हो जाएगा ना। एक हो जाएगा तो अनंतता घटेगी ना, रियल इन्फिनिटी को जिया जाएगा। अंतराकाश और घटाकाश जो है दोनों को समता से जी लिया जाएगा तो वहाँ अनंतता घट जाएगी। अब बाहर हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि वहाँ अनंत आकाश को तो हम जी नहीं पा रहे, तो भीतर उतरने में भी स्वाभाविकता नहीं रहती, थोड़ी देर में बाहर आ जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आकाश तत्व को जीने की कोशिश करो। रात में कुछ नहीं तो टहलने निकल जाओ कहीं खुली जगह में, गार्डन में, जहाँ जो उपलब्ध है। कुछ नहीं तो छत हो तो छत पे चले जाओ, जहाँ मौका मिले। अरे आधा घंटा 15 मिनट कुछ तो मिलता होगा। गृहणियाँ खासतौर पे घर में बंद रहती है ना, तो वो निकले आकाश तत्व में। रात में ही थोड़ा निकल जाए, छत पे निकल जाए, या रात में बोलें कि चलो भाई हमें घुमा के ले आओ, गार्डन चलो कहीं, वॉक भी हो जाएगा, थोड़ा आकाश तत्व से मिल के आएंगे, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाएगा तो झगड़े कलह कम होंगे। सारे झगड़े और कलह क्यों पैदा होते हैं? आकाश तत्व को कम जीने के कारण। कोई आकाश तत्व को ज़्यादा जिए ना, उनमें लड़ाई झगड़े नहीं होते ज़्यादा। आदिवासी लोग रहते हैं ना जंगलों में इधर उधर, उनमें लड़ाई झगड़े बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आकाश तत्व को जी रहे होते हैं। गांव में जो है, गांव वाले लोग, आदिवासी लोग, वो जो है आकाश तत्व को ज़्यादा जी रहे होते हैं, तो उनमें लड़ाई झगड़े जो है कम होंगे। अब कोई जो है बंद दायरों में जीता रहेगा तो फिर वो क्लैशेस उसके अंदर पैदा होंगे, क्योंकि वो इरिटेशन पैदा हो रहा है ना, सहजता को नहीं जी पा रहे ना। सहजता तो हमारा आकाश तत्व, हमारी सहजता है ना। आँख खोल के भी आकाश तत्व विस्तार से दिखना चाहिए, आँख बंद करके भी आकाश तत्व। इनर स्पेस, आउटर स्पेस, दोनों जगह जो है स्पेस बड़ा दिखना चाहिए ना। इसलिए चांद तारों से दोस्ती होनी चाहिए, चांद तारों को जीना चाहिए। तो चांद तारों को यदि जीते हैं, मतलब चांद तारों को हम देखते हैं तो बड़े स्पेस को जीते हैं ना। लाइट ईयर्स को जिएंगे ना, लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है ना। चलो चांद तो पास में है, स्टार्स तो लाइट ईयर्स में है ना। तो बड़े स्पेस को जीते हैं, बड़े स्पेस को जीते मतलब आकाश शरीर को जीते हैं। आकाश शरीर का अनुभव क्या है? दूसरे शरीर में जब प्रवेश करते हैं फिजिकल बॉडी से साधना में, तो शरीर बहुत बड़ा हो गया, विराट हो गया, कभी एकदम छोटा हो गया, कभी एकदम विराट हो गया। यह अनुभव आता है साधना में जब भीतर जाते हैं तो शरीर के फैलने का अनुभव होता है। तो अनंतता की तरफ जाते हैं ना। अभी वो छोटे शरीर को, इसको हमने अपना होना मान रखा है, इस छोटी सी काया को हम यही है, तो मतलब बाकी चीज नहीं है, यही है का आग्रह, मतलब बाकी नहीं है, आकाश हम नहीं है। आकाश तत्व को जीते हैं तो भ्रम टूटता है कि यही नहीं हम, वह भी हम हैं। ये पहली लेयर है हमारी, दूसरी लेयर हमारी आकाश है, वो हमारी सेकंड लेयर है ना आकाश तत्व। तो इंद्रियों का स्वच्छ होना बड़ा जरूरी है। तो इंद्रियों के स्वच्छ होने में प्रकृति बहुत सहायक है। इसलिए हम कहते हैं प्रकृति परमात्मा का सबसे सौम्यतम द्वार है। पहली बात तो यह है कि आकाश तत्व को जियोगे, वहां पर प्रकृति के बीच में रहोगे तो क्या सुनोगे? नॉइसेस सुनोगे, वो जो डीजे की आवाजें, शोर शराबे, हॉर्न, ये नहीं रहेगा ना, प्राकृतिक आवाजें रहेंगी ना। चिड़िया, बर्ड्स की आवाज सुनोगे, स्वाभाविक आवाजें सुनोगे, तो कर्णेंद्रियों को
सुमधुर संगीत सुनाई देगा। वास्तविक संगीत क्या है? चिड़ियों का है, झिंगुर गीत गा रहे हैं, हवाओं की आवाज आ रही है, सरसराहट आ रही है ना? हवाएं सरसराती है ना पेड़ों के बीच से, और पत्तों की आवाज आती है। तो ये स्वाभाविक है ना, और ये जो स्वाभाविक होगा तो यह जो है कर्णेंद्रियों को स्वच्छ करेगा। यह स्वच्छ होगा तो भीतर की ध्वनि जागेगी। भीतर की ध्वनि यानी वास्तविक ध्वनि, यानी अनाहत नाद, ओमकार का नाद सुनाई पड़ेगा। ये बोलने वाले नाद की बात नहीं करें, ओम ऐसा ही आवाज सुनाई देगी, ओम बहुत अच्छे से, लेकिन हमारी ये बोलने वाली आवाज नहीं, वास्तविक आवाज जो अस्तित्व में सदा से है, शाश्वत है, सनातन है, सदा से है, वह ओमकार का नाद सुनाई पड़ेगा। यदि यह इंद्री कर्णेंद्री स्वच्छ होगी तो, और यदि दृश्येंद्री स्वच्छ होगी तो उस अनंतता में परम सत्ता, परम तत्व दिखाई देगा, अद्वैत घटित होगा। ये जो अभी हिप्नोटिज्म में दी रहे, हिप्नोटिज्म क्या होता है? हिप्नोटिज्म यानी दायरे को बांधना, छोटे दायरों में चीजों को बांधना हिप्नोटिज्म होता है। उसी में हम जो है, जैसे कहते हैं पेड़ है, ये पेड़ है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम हिप्नोटाइज्ड हैं, इसलिए तो कह रहे हैं ना ये पेड़ है। पेड़ किसने नाम दिया? लोगों ने ही नाम दिया ना, बार बार दोहरा रहे हैं ना। हिप्नोटिज्म का मतलब किसी चीज को दोहरा दोहरा के उसको सत्य मान लेना। पेड़ तो एक काम चलाऊ शब्द हमने बनाया ना कि इसको पेड़ बोलेंगे, वो पेड़ थोड़ी ना है, वो तो हमने तय किया ना कि इसको पेड़ बोलेंगे। वो पेड़ है क्या? उसका तो कोई नाम ही नहीं है, उसका तो कोई नाम ही नहीं है ना। पेड़ तो हमारा हिप्नोटिज्म है ना, हमने दोहरा दोहरा के जो है हिप्नोटिज्म कर लिया और इसको पेड़ मान लिया, और हमारे लिए पेड़ ही है। लोग झगड़ा करने लग जाएंगे, नहीं नहीं कैसे नहीं, ये पेड़ ही है। चलो ये उदाहरण परिपूर्ण नहीं होते हैं, अंग्रेज से पूछोगे तो बोलेगा नहीं नहीं ये ट्री है, पेड़ नहीं है। कोई बोलेगा कुछ और है, कोई बोलेगा कुछ और है। इस एक तरीके की ये बात हो गई, पर एक्चुअली ना पेड़ है, ना ट्री है, ना यह है, ना वह है, कुछ है ही नहीं। वो कुछ भी नहीं, किसी परिभाषा में ही नहीं है। तो अब वो हिप्नोटिज्म जो है धीरे धीरे टूटेगा। हम देखते ही रिएक्ट करते हैं ना, देखते ही हाँ ये पेड़ है, हाँ ये फलाना पेड़, अरे ये इतना सुंदर, ये ऐसा है, परिभाषा बांधने की कोशिश करते हैं ना। छोटे दायरों में रह के परिभाषा देने की आदत हो जाती है। जब जंगलों में कोई व्यक्ति लंबे समय तक वास करे तो क्या होगा? ऋषि मुनियों ने इनने वास किया तो क्या होगा? कब तक परिभाषा दोगे ये फलाना पेड़ है, ढिकाना पेड़ है? बकबक बंद हो जाएगी ना, मन की बंद हो जाएगी, तो जैसा है जैसा का तैसा जाना जाएगा, बगैर परिभाषा के जाना जाएगा। इंद्री स्वच्छ हो गई ना, दृश्येंद्री स्वच्छ हो गई ना, शुचिता आ गई ना, क्लीन हो गई ना। क्लीन हो गई तो जैसा का तैसा जाना जाएगा। तो जैसा का तैसा क्या है? पेड़ है क्या? होता ही नहीं पेड़, परमात्मा होता है। जहां देखोगे क्या होगा? परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं। इंद्री स्वच्छ होगी तभी तो परमात्मा देख पाओगे, नहीं तो बोलोगे ये पेड़ है, ये चट्टान है, ये नदी है, ये पहाड़ है, ये फलाना है, ये ठिकाना है। इतने हिप्नोटिज्म को जी रहे, परमात्मा को देखोगे कहाँ से? हिप्नोटिज्म सारे टूटेंगे तब तो फिर अपना वहां दिखेगा ना कि परमात्मा ही है, दूसरा तो है ही नहीं, परमात्मा ही है ना। और सुनने से अनाहत नाद परमात्मा का में प्रवेश हो गया। हर इंद्रिय परमात्मा तक ले जाती है। बाहर जा रही है तो संसार है, भीतर जाएगी तो फिर परमात्मा है। तो बाहर जो है, बाहर जो हिप्नोटिज्म है उसको तो तोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो दृष्टि निर्मल होगी, तभी तो अंतर का आकाश भी कैसे दिखेगा। हिप्नोटिज्म तो भीतर ले गए हो ना, बाहर से हिप्नोटिज्म बाहर के भीतर ही तो ले गए हो ना। तो बाहर सब दिखता है ना, आंख बंद करने पर विचार दिखते हैं, सपने दिखते हैं, दिखता हाँ पेड़ है, ये पशु है, ये कुत्ता है, ये फलाना है। अंदर जाकर के इस बाहर को अंदर लेके जाके इस हिप्नोटिज्म को तो अंदर भी जी रहे हो ना सपनों में। अंदर जो पैदा किया है ये सारा कुछ बाहर से ले जाके तो पैदा किया, बाहर से तोड़ोगे तो अंदर भी साफ हो जाएगा। बाहर हिप्नोटिज्म को जी रहे हो तो अंदर के भी तो दिखेंगे ही ना। तो हिप्नोटिज्म बाहर के टूटने चाहिए। कैसे टूटेंगे? यदि हम सहज जीवन होगा तो, बाहर प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो। हम तुरंत परिभाषा देते हैं,
किसी दायरे में बांधने की कोशिश करते हैं। परिभाषा कैसे दोगे? जो तुमको सिखाएगा उस आधार पर परिभाषा दोगे ना। यह पेड़ है, यह अच्छा पेड़ है, यह बुरा पेड़ है, यह बड़ा पेड़ है, यह छोटा पेड़ है, प्रतिक्रिया दोगे ना। नाम रूप को तय करोगे ना, प्रतिक्रिया करके नाम रूप को तय कर रहे हो ना। नाम रूप को तय न करोगे तो नाम रूप में वो बंधेगा ही नहीं, तो क्या है फिर? तो परमात्मा है ना। तुम ना बांधो नाम रूप में तो परमात्मा ही है ना। तुमने बांधा नाम रूप में तो परमात्मा कहाँ से दिखेगा? नाम रूप ही दिखेगा ना। तुम्हारा हिप्नोटिज्म ही दिखेगा ना। जो तुमने हिप्नोटिज्म क्रिएट किया है वही दिखेगा ना। जो तुम क्रिएट करोगे वही तो देखोगे ना। और तुम क्रिएट नहीं करोगे तो जो है वह दिखेगा ना। और जो है तो क्या है? परमात्मा ही है। परमात्मा के अतिरिक्त न कुछ था न कुछ होगा। बीच में यदि कुछ है तो हिप्नोटिज्म है ना। न पेड़ है, न नदी है, न पहाड़ है, न पत्थर है, न घर है, परमात्मा ही है। अब ये जो व्यवहारिक सत्य है कि इसको पेड़ बोलना है, तो भाई व्यवहारिक सत्य की तरह उपयोग करो ना। कौन सी बुराई है कि पेड़ है, ये घास है, ये फलाना है, लेकिन उसको पागलपन की तरह क्यों कर कि ये काम चलाने के लिए बोल रहे। हमें बोलो फला ए इधर आ, ए इधर आ, ए इधर आ, ये ए से क्या होगा? बोलना पड़ेगा ना। फलाने तेजस भाई इधर आओ, अनिल भाई इधर आओ, धारा इधर आओ, हेतल इधर आओ। कुछ वो अब वो जो है हेतल बोलने से हेतल है क्या हुआ? बोले मैं हेतल हूं। यदि व्यवहारिक सत्य है तो ठीक है, नहीं मैं हेतल हूं तो फिर हिप्नोटिज्म हो गया ना। वो कैसे हेतल हो गए, कैसे तेजस हो गए, कैसे अनिल हो गए, कैसे धारा हो गए? हो सकते नहीं है ना। ये तो व्यवहारिक सत्य है ना। नाम रूप को ठहराओगे तो नाम रूप के हिप्नोटिज्म में जियोगे तो नाम रूप ही तो देख पाओगे ना। और नाम रूप को देखोगे तो सपने भी वही देखोगे ना, नाम रूप के। बाहर क्रिएट किया है तो अंदर भी उसी को देखोगे कि नहीं देखोगे? सपने क्यों आ रहा है, विचार क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम हिप्नोटिज्म तो तुम ही क्रिएट कर रहे हो। जो क्रिएट करे वही तो देखोगे ना भीतर। अंदर तो खाली आकाश था, तुमने खुद ही उसमें भर रहे हो हिप्नोटिज्म को। तुम्हें कुछ अंदर दिखाई देता है, नाम रूप दिखाई देते, तो तुमने खुद क्रिएट किए हैं। बाहर क्रिएट किए हैं, भीतर भी इतना हो रहा है। बाहर भीतर दोनों तरफ आलंबन बाहर के लिए, क्रिएट भीतर करते हो। बाहर तो है ही नहीं, बाहर तो पेड़ नहीं है, परमात्मा है। तुम पेड़ बोलोगे तो तुम्हें पेड़ दिखाई देगा, परमात्मा नहीं दिखाई देगा। तुम परिभाषा करना छोड़ दोगे तो पेड़ नहीं है, फिर परमात्मा है, वही है। और अलग अलग पेड़ नहीं है। ये तुम कह रहे हो कि इतने पेड़ है, मतलब हिप्नोटिज्म है ना। गिनती भी तो तुम्हारा हिप्नोटिज्म है ना। बोलोगे या पेड़ है, या नदी है, या पहाड़ है, या फलाना है, ठिकाना है, तुमने तोड़ा ना। ये हिप्नोटिज्म है ना। निर्मल दृष्टि से तो सब एक साथ देखा जाएगा ना, एक साथ देखा जाएगा ना। और सब एक साथ हो रहा है, अलग अलग तो कुछ नहीं हो रहा है। सारा क्रिएशन एक साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। ये हमारा हिप्नोटिज्म है। यह व्यवहारिक जगत के लिए जरूरी है, हम कहते गलत नहीं है। लेकिन व्यवहारिक सत्यों को पारमार्थिक सत्य क्यों निरूपित करते हो? क्यों हिप्नोटाइज हो जाते हो? उसको अल्टीमेट ट्रुथ क्यों मान लेते हो? अरे वो टेम्पररीली जो है काम चलाऊ व्यवस्था है, उसको काम चलाऊ व्यवस्था रहने दो ना। उसको अल्टीमेट ट्रुथ की जगह क्यों इस्टेब्लिश कर रहे हो? है ना, वो अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। तो सब एक साथ दिखेगा ना, सब एक साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। अब तुम्हें लगता है कि ये पेड़ ऐसा हो रहा है, ये फलाना, अलग अलग देख पा रहे, हिप्नोटिज्म का कारण है ना। हिप्नोटिज्म नहीं होगा तो सब एक साथ हो रहा है, अलग अलग कुछ नहीं हो रहा है। तब जो है राइट विजनिंग आएगी, तब आंखें देख पाएंगी। और आंख बंद करोगे तो सब दिखता है। फिर विज्ञान को खोजने में हजारों लाखों साल लगते हैं। रिलैक्स हो गए तो सब अपने आप सब अनफोल्ड होता चलता है। बिग बैंग दिखेगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखेंगे, सब दिखने लगेगा, सब समझ में आने लगेगा। दिखेगा कि सब कुछ जो है क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं। और वो क्या है? वो प्रकंपन मात्र हैं, सिर्फ ऊर्जाओं की गतियां हैं, क्वांटा है ना, क्वार्क मूवमेंट्स हैं। वह दिखेगा। वह अपने आप दिखेगा। यह मत समझना कि इसके लिए एजुकेशन की जरूरत है।
बुद्ध को भी दिखा, कबीर को भी दिखा, कबीर अंगूठा छाप थे, लेकिन उन्हें भी सब दिखा। उन्होंने भी ब्रह्म परम ब्रह्म सबकी बात कर डाली कि ब्रह्म परम ब्रह्म क्या है ना। तुम तो कहोगे नहीं, पढ़ेंगे कि कैसे बिग बैंग हुआ, फिर से यूनिवर्स पैदा हुआ, है ना, उससे आगे का तुम बात नहीं कर पाते। कबीर परम ब्रह्म की बात कर जाते हैं, कह रहे ऐसे बिग बैंग तो होते रहते हैं। जब हम कहते हैं आप लोगों से कि ये बिग बैंग जो है, जो ब्रह्म पैदा होते हैं इस डायमेंशन में, इस इन्फिनिटी में, प्रतिक्षण अनंत पैदा होते हैं। उसकी कोई काउंटिंग नहीं है कि 10 पैदा होते हैं, कि 100 पैदा होते हैं, कि 1000 पैदा होते हैं, कि लाख। इनफाइनाइट में इनफाइनाइट ही होता है। तो इनफाइनाइट पैदा होते हैं प्रतिक्षण, और इनफाइनाइट जो है मरते भी हैं। जो पैदा हुआ है मरेगा, ब्रह्म पैदा होता है मरता है। तो ब्रह्म की भी तो आयु होगी ना, आयु बड़ी होगी। तुम अपनी आयु को काउंट करते हो, है ना, कि 70 साल 60 साल, उसके वो भी तुम्हारे हिप्नोटिज्म है कि धरती है, धरती तुम्हारी जो है घूमती है अपनी धुरी पर, अक्षी गति कक्षी गति करती है, धूप छांव, दिन रात, साल, और उस रिलेटिविटी में तुमने जो है अपनी आयु निर्धारित कर ली। उससे तुम बोलोगे कितना? तुम बोलते हो कि ये जो 4 करोड़ साल पुरानी धरती है, 1600 करोड़ साल पुराना हमारा ब्रह्म है, अभी अभी पैदा हुआ है हमारा यूनिवर्स। 1600 करोड़ साल ही तो हुए, अभी भी तो पैदा हुआ है, नया नया तो है। तो अब ये जो है कभी ना कभी ये मर जाएगा, पैदा हुआ है तो मरेगा। तो बहुत से सब ब्रह्म पैदा होते हैं, मरते हैं। ठीक है, वो जो है अरबों साल जीते हैं, ये 70 साल जीते हैं, तो 70 अरब साल जीता होगा, और क्या है। वह भी मरेगा, वह भी जाएगा, किसी ब्लैक होल में जाके समा जाएगा, किसी कृष्ण वीवर में जाके समा जाएगा। उसके हिसाब का ब्लैक होल बनेगा जो पूरे ब्रह्म को निगलता हो। वैसे वो हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन वो भी तो वैसे बड़े ब्लैक होल भी तो होंगे ना, जो कि पूरे ब्रह्म को खाते होंगे इन द सेंस उसमें जाकर के वो डिजॉल्व होता है, जीरो हो जाता है। जीरो से ही निकला है ना, जो क्रिएशन जीरो से ही तो है ना। बिग बैंग में क्या है, शून्य तत्व से, शून्य में ही तो बिग बैंग हुआ है ना। जो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, निर्वातीय अनंतता है, उसी में ही तो विस्फोट हुआ ना, उसमें ही तो बिग बैंग हुआ ना। वो बैंग अभी तक चल रहा है ना। ब्रह्मांड का मतलब द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, मतलब एक्सपांड हो रहा है, बैंग हो रहा है ना, अभी फैल रहा है ना। अभी नया नया है, बैंग हो रहा है, एक्सपांडिंग यूनिवर्स फैल रहा है। तो वो जो है बैंगिंग चल रही है, फैलाव चल रहा है, और यह जो है बाद में सिकुड़ेगा इन द सेंस उस शून्य में वापस समा जाएगा, जीरो हो जाएगा। शून्य से निकला, शून्य हो जाएगा। खेल है, खेल है ना, ये खेल है, तो खेल के मजे लो। टेंस काहे होते हो, टेंशन में काहे आते हो खेल में? खेल के लिए पसारा फैलाया, बाद में खेल समेट लिया। तो खेल चल रहा है, ऐसे परेशान होने की कौन सी बात है? परेशान क्यों हो रहे हैं? हिप्नोटिज्म के कारण। हिप्नोटिज्म जो जी रहे हैं सबको ना, न ठीक से देख पा रहे हैं। आंखें हैं अनंतता को देखने के लिए, कान है शाश्वत ध्वनि को सुनने के लिए। प्राकृतिक ध्वनि शाश्वत ध्वनि में परिणत हो जाएगी, अनाहत नाद सुनाई देगा। संस्पर्श जो है परम संवेदना को प्राप्त करने के लिए। जब खूब अच्छे से नहाते धोते हो, बड़ा फ्रेश लगता है ना, संवेदनाओं का विकास होता है ना। कभी खूब पसीने हो गए, ये हो गया, नहा नहीं पाए, कैसा अटपटा लगता है, संवेदनाओं को दिक्कत होती है। अच्छे से नहा धो लिया, रोम छिद्र खुल गए, सारे रोम छिद्र सांस लेते हैं। हमें लगता है हमारी नाक सांस लेती है, नहीं, नाक भी सांस लेती है, हमारी एक एक सेल्स जो है सांस लेती है, हर रोम छिद्र सांस लेता है। जब नहाते धोते फ्रेश होते हैं, एकदम फ्रेश रहते हैं, तो वाह कितना अच्छा लगता है, पूरे रोम छिद्र सांस लेते हैं। यदि किसी के शरीर में पूरा पैंट पोत दो, पूरी बॉडी में अच्छा बिल्कुल बढ़िया वाला पैंट पोत दो, और उसको रखे रहो, कितने दिन जिएगा वो? 2-4 दिन, मर जाएगा। ये सब नाक के सांस लेके थोड़ी जी सकता है वो। समाधि में बैठते हैं ना, समाधि में बैठते हैं, अना और अपान के मध्य में श्वास ठहर जाती है।
साधना में ठहरती है ना। कई लोग साधक बोलते हैं ना, स्वामी जी घबराहट हो गई, 1-2-3 मिनट तक सांस नहीं चली। में घबराने की क्या बात है, मन घबराया है ना। मन को बीच में क्यों आना था? 3 मिनट क्या, 3 घंटे बैठ सकते थे, 3 महीने बैठ सकते थे, 3 साल बैठ सकते थे, 300 साल बैठ सकते थे, 1000 साल बैठ सकते थे। आयु नहीं बढ़ती। जब श्वास बीच में ठहर जाएगी अनार पान के मध्य में, तो आयु नहीं बढ़ती। 1000 साल भी बैठ सकते हो, उठोगे तो वही एज रहेगी, एज बढ़ी हुई नहीं होगी, है ना। तो जो है श्वास जो है रोम रोम श्वास लेता है, रोम रोम श्वास लेता है। संवेदनशीलता जो है यह परम हो जाए। परम हो जाए मतलब दूसरे का दुख दर्द भी हमें दुख दर्द मालूम होगा, दूसरे की खुशी भी हमें मालूम होगी, क्योंकि वो दूसरा रहा नहीं, दूसरा रहा नहीं। तो पेड़ के भीतर की अनुभूति भी हमें होगी, पक्षी की अनुभूति भी हमें होगी, अनंत को जिया जाएगा। संवेदनशीलता परम होने की, फैलने की, सारी साधना फैलने की है ना। हर इंद्री जो है अनंत को जानने के लिए है। इंद्री स्वच्छ होने का अर्थ है इंद्री परिपूर्ण होना। परिपूर्ण होना मतलब इनफाइनाइट, अनंतता। तो जो है संवेदनशीलता यदि प्रखर हो जाएगी, परिपूर्ण हो जाएगी, तो उस जो है परम संवेदनशीलता के द्वारा परम तत्व को जान लिया जाएगा, परम तत्व को जान लिया जाएगा। घ्राणेन्द्रिय है ना, जो है आर्टिफिशियल खुशबू लेते हो कहीं, आर्टिफिशियल खुशबू बदबू लेते हो। ये जो नालियों वालियों की सारी बदबू है ना शहरों की, आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, मतलब उसको क्रिएट किया हमने, आर्ट है हमारा। ये जो बदबू पैदा करी ना शहरों में, ये हमारा आर्ट है, ये हमारी इंटेलिजेंस है, ये हमारी स्पेशल इंटेलिजेंस है कि हमने बदबू पैदा करी है जहाँ तहाँ, है ना। नेचर देखोगे तो नेचर में हर चीज अपना जो है रिसाइकल होकर के सेट हो जाती है, प्रॉपर सेट हो जाती है। नदी कहाँ से निकलना है ये नेचर को पता है ना, वो स्वाभाविकता निकल जाएगी। कि बारिश होगी, पानी अपने आप निकल जाएगा, ठहरता है पानी। अब कहाँ पानी ठहर रहा है और बाढ़ आ रही है, जहाँ मनुष्य ने अपनी बुद्धि लगाई, स्पेशल इंटेलिजेंस लगाया, वहाँ शहर डूब रहे हैं, घर डूब रहे हैं, है ना, स्पेशल इंटेलिजेंस के कारण। और कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, जंगल है, पहाड़, वहाँ कभी कुछ नहीं होता, नदियाँ अपने आप बनती जाती हैं, पानी सब निकल जाता है ना। और जहाँ अटकना है वहाँ अटकता है, वो ताल तलैया बन जाते हैं, झीलें बन जाती हैं, उसकी वहाँ जरूरत है। वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, वहाँ कॉस्मिक इंटेलिजेंस है ना, कहाँ क्या होना चाहिए बराबर होता है। हम अपना इंटेलिजेंस जहाँ जबरदस्ती लगाते हैं, वहाँ पर ये सब समस्याएं पैदा होती हैं। तो ये हमारा आर्ट है, जो हमने बदबू पैदा की, ये पैदा की, ये हमारा आर्ट है। और सहज जीवन हो तो हम खुले खुले में रहेंगे, स्वाभाविक रहेंगे, तो नेचुरल जो चीजें रहेंगी, आर्टिफिशियल खुशबू की तरफ भी नहीं, इत्रों की तरफ नहीं जाते। जो गहरा साधक है, वो जो इत्र है ना, खुशबू, सेंट बोलते हो, क्या बोलते हो, उनके चक्करों में नहीं जाता वह। वो नेचुरल खुशबू जो है उसका आनंद लेता है। नेचुरल में सब कुछ भी होगा। नेचुरल में अब तो लोगों की वो सेंसिटिविटी मर गई। अब तो कोई ब्रांड आएगा, वो बोलेगा कि मिट्टी की सौंधी गंध है, और उसकी अगरबत्ती है, और इतने रुपए देके खरीदो, तो खरीदेंगे, बोलेगा आ हा, हिप्नोटिज्म में वो बोल रहा है कि सौंधी खुशबू है, इसका ऐसा मतलब होता है, तो हाँ ये ऐसा है, इसका मतलब ऐसा होता है। जबकि पहले नेचुरली जाना जाता था कि शुरुआती बारिश होगी तो मिट्टी से सौंधी खुशबू उठेगी, उसको नेचुरली एंजॉय किया जाता था। अभी किसी को बताओ ना और ऐसे ले जाओ, तो आज के न्यू जनरेशन उसको पता ही नहीं चलेगा कि कोई सौंधी खुशबू है, उसका आनंद लेगा ही नहीं, वो ठहरेगा ही नहीं, अरे वाह, आंख बंद करके वाह, ऐसा बोलेगा ही नहीं, उसके भी अंदर से वाह वाह आता ही नहीं, वो हिप्नोटाइज्ड है, वो बहुत सारे गुणताड़ों में पड़ा हुआ है, गुणा गणित में पड़ा हुआ है ना, गुणा भाग बहुत सारे चल रहे हैं। वो जो है वर्चुअली जी रहा है, जो उसको ये अपना बताता है ना, वर्चुअल वर्ल्ड, जो बहुत सारी चीजें दिखाता है,
वो अंदर 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 वो सब चलता रहता है। तो वर्चुअल इमेजिनेशंस के कारण वो एक्चुअल से कट जाता है। वर्चुअल इमेजिनेशंस को जी रहा होता है, एक्चुअल को जी नहीं जाता। आज हम ट्रेन में बैठे थे, वहां से आ रहे थे ना, तो हमने देखा कि माँ अपने बच्चे को जो है ऐसे मोबाइल पकड़ के बैठी थी, क्योंकि वो इतना छोटा बच्चा था कि मोबाइल होल्ड नहीं कर सकता। 4 महीने का रहा होगा, 4 साढ़े 4 महीने का। तो मोबाइल किसको, माँ ने पकड़ना है, और लेकिन वो चला बराबर रहा था। कहाँ से खोलना है, कैसे को ऑपरेट करना है, क्या नहीं करना है, चला बराबर रहा था। उसमें कोई खामी नहीं थी। मोबाइल पकड़ नहीं पा रहा था, लेकिन चलाना आ रहा था उसे, बराबर स्क्रॉल कर रहा था, सिलेक्ट कर रहा था, चॉइस थी उसकी, सब कर रहा था। तो हम जो वर्चुअल की तरफ जो है आकर्षित हो रहे हैं और वर्चुअल की तरफ जा रहे हैं, एक्चुअल से कट रहे हैं। भाई वर्चुअल में जाने का मतलब एक्चुअल से कट रहे हो ना। साधना एक्चुअल में आना है, साधना एक्चुअल में आना है। हमें देखते हैं कि ऐसे बैठे हैं, पक्षी गुजरता है, पक्षी की तरफ नजर नहीं जाती बहुत सारे लोगों की, पता नहीं चलता। हाँ, है ना। वो जो है शिकारी पक्षी बोलते हैं इसको, एक किस्म का बाज है, छोटा बाज है, एक जगह ठहर जाता है ना, और शिकार पर नजर है उसकी, और अचानक वैसे डाई मारेगा और उसको पकड़ के उठा लेगा। उस तरफ जो है नजरें कम जाती हैं। पक्षी गीत गा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता। वर्चुअल कुछ हो रहा है, वो तुरंत पकड़ में आता है। एक्चुअल का अट्रैक्शन नहीं है, वर्चुअल का अट्रैक्शन है, वर्चुअल का हिप्नोटिज्म है, आभासी जगत। साधना एक्चुअल में आने की साधना है, और वर्चुअल का अट्रैक्शन है, मतलब अपोजिट जा रही है ना। पूरी संस्कृति सभ्यता ही अपोजिट जा रही है कि नहीं जा रही है? वर्चुअल की तरफ मूव हो रहे हो ना, एक्चुअल से कट रहे हो ना। हर किसी को शहर चाहिए, गांव नहीं चाहिए ना। हरियाली नहीं चाहिए, और गांव में भी हरियाली नहीं छोड़ी, और तो और गांव में भी जंगल नहीं छोड़े, है ना। अब हरियाली चाहिए तो अपना फार्म हाउस डेवलप करना पड़ेगा। अपना फार्म हाउस रहेगा तो वहां पर अपनी सुरक्षा से कुछ हरियाली डेवलप करोगे, बनाओगे। तो इंद्रियों की स्वच्छता होनी चाहिए, उसकी स्वच्छता की तरफ काम करना, मतलब वर्चुअल जगत जो है, आभासी जगत मिटना चाहिए, आभासी जगत का अट्रैक्शन विदा होना चाहिए। तभी तो एक्चुअल की तरफ आओगे ना। वर्चुअल से मुक्त होगे तो एक्चुअल की तरफ आओगे ना। वर्चुअल में मूव कर चुके हो, अब एक्चुअल में वापस आना है। तो आकाश तत्व को कैसे ज्यादा जियो, सम्यक श्रवण कैसे हो, सम्यक दर्शन कैसे हो, है ना, सम्यक संवेदनाओं को जाना जाए, सम्यक घ्राण शक्ति हो, सम्यक जो है आस्वादन हो। अन्नम ब्रह्मम, अन्न में भी ब्रह्म है। भोजन का वैसा स्वाद लेना सीखे हो, भोजन में स्वाद आता है जिसमें अन्न ब्रह्म हो जाता है। और स्वाद तो तब पूरी कायनात का स्वाद लेने लगते हो। आस्वादन की क्षमता इतनी होने लगती है, पूरी कायनात को आस्वाद करने लगते हो। हर इंद्री जो है अनंतता की ओर जानी चाहिए, हर इंद्री अनंतता से कनेक्ट होनी चाहिए, हिप्नोटिज्म से नहीं। हिप्नोटिज्म जो है छोटा आकाश है, दायरों में बंधा हुआ, सराउंडिंग्स में, परिधि में। और हिप्नोटिज्म नहीं है तो अनंतता है, अनंतता तो है ही। हिप्नोटिज्म जो है वर्चुअल है, एक्चुअल नहीं है। हिप्नोटिज्म वर्चुअल होते हैं, एक्चुअल नहीं होते। एक्चुअली तो अनंतता है, और वर्चुअल में हिप्नोटिज्म है। तो अभी जो भी ये डेवलपमेंट है विज्ञान का और ये सब, जिसमें ये वर्चुअल वर्ल्ड और वर्चुअल एक्टिविटीज हो रही हैं, इसमें हम छोटे दायरों को क्रिएट कर रहे हैं ना, दायरों को बना रहे हैं, नए नए और दायरों को बना रहे हैं। मल्टीपल जो है क्षुद्रताओं को जी रहे हैं, मल्टीपल सेपरेशंस को हम जी रहे हैं। सेपरेशन भी हमारे मल्टीपल है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं सुंदर हूं, मैं असुंदर हूं, मैं, है ना।
ये मेरी जाति है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा समाज है, ये मेरा राष्ट्र है, ये फलाना है, ये ठिकाना है। तो ये सेपरेशन एक नहीं है ना, मल्टीपल सेपरेशंस है ना। एक से छूटोगे तो दूसरे में जाओगे, दूसरे से छूटोगे तीसरे में जाओगे, सारे टूटेंगे तब न जाके अनंत आकाश मिलेगा। अनंतता मिलेगी कब? सारे हिप्नोटिज्म विड्रा होंगे तभी तो इन्फिनिटी में जा पाएंगे ना। और ये विड्रा कौन करेगा? भाई हमें ही करना पड़ेगा। हिप्नोटिज्म तो इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस को तुमने एक्सेप्ट किया तो हिप्नोटिज्म क्रिएट होगा। इन्फ्लुएंस को तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो हिप्नोटिज्म क्रिएट नहीं हो सकता ना। तुम्हें इन्फ्लुएंस किया गया, तुम इन्फ्लुएंस हो गए तभी तो हिप्नोटिज्म आया ना। हिप्नोटिज्म सर्कल में है, एक मूवमेंट है, साइक्लिक मूवमेंट है ना, कंटिन्यूअस साइक्लिक मूवमेंट है ना। हिप्नोटिज्म कंटिन्यूअस साइक्लिक मूवमेंट है। यदि उसे एनर्जी फीडिंग बंद कर दो तो वो साइकिल विड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी मूवमेंट है ना, एनर्जी चाहिए ना उसको मूवमेंट करने के लिए। यदि उसे सपोर्ट ना करो, इंटेंशन ना हो उसकी तरफ में, एनर्जी मिलनी उसको बंद हो जाएगी, तो विड्रॉ हो जाएगा। तो इंटेंशन है तो उसको एनर्जी मिलेगी, जान मिलेगी, ताकत मिलेगी ना। यदि इंटेंशन हो ही ना उसकी तरफ तो उसकी फीडिंग बंद हो जाएगी ना, एनर्जी फीडिंग बंद हो जाएगी। इंटेंशन ही तो एनर्जी फीडिंग है ना। तुम हो कौन? तुम ये शरीर नहीं हो, तुम्हें नाम रूप नहीं हो, तुम परम ऊर्जा हो। तुम परम ऊर्जा हो। तुम जिस तरफ इंटेंशन करोगे उसको ऊर्जा मिलनी चालू हो जाती है, क्योंकि तुम परम ऊर्जा हो। तुम जिस तरफ इंटेंशन दोगे उसको ऊर्जा मिलनी चालू हो जाती है। अब तुम गलत को इंटेंशन दोगे तो उसको ऊर्जा मिल जाएगी, तुम किसी हिप्नोटिज्म को इंटेंशन दोगे तो उसको ऊर्जा मिल जाएगी। तुम इंटेंशन देना बंद कर दो, इन सब चीजों को, सब विड्रॉ हो जाएंगे अपने आप। साफ क्लिंजिंग, सारी धारणाएं, संस्कार, मान्यताएं, विकार सब विड्रॉ हो जाएंगे। क्रोध होता है ना, तो क्रोध में तुम्हारा इंटेंशन फुल हो जाता है वहां पर, तो क्रोध और बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, क्योंकि इंटेंशन फुल हो जाता है ना। यदि उस समय उस इंटेंशन वहां न रहे तो क्रोध आएगा, लेकिन थोड़ा ऐसा प्ले करने की कोशिश करेगा, एनर्जी नहीं मिली तो फुस हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। उससे रिलेटेड कोई संस्कार है, कोई पैटर्न है, उसकी उदीर्णा होगी, निर्जरा हो जाएगी, विड्रॉ हो जाएगा, पैटर्न खत्म हो जाएगा, परमानेंटली वह जो डिजॉल्व होगा। यदि तटस्थ रहोगे, यदि समता पुष्ट है, तो यथाभूत जान रहे हो, उसमें जरा भी इंटेंशन नहीं डाल रहे हो, प्रतिक्रिया कर ही नहीं रहे हो, उसको समझने की कोशिश कर ही नहीं रहे हो, एनालाइज कर ही नहीं रहे हो, डिफाइन नहीं कर रहे हो, कैटेगराइज नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो विड्रॉ हो जाएगा, वह परमानेंटली डिजॉल्व हो जाएगा। वह पैटर्न गया, मुक्ति मिल गई उस विकार से। क्रोध से नहीं, क्रोध जो है बहुत सारे कारणों से क्रोध पैदा होता है। जो हमारे प्रतिकूल हो रहा है तो वहां क्रोध पैदा होगा। हमारे प्रतिकूल मतलब हमारी धारणाओं के प्रतिकूल। अब वह एक धारणा जो है विड्रॉ हुई, तो उस धारणा से रिलेटेड, वो धारणा तो सभी प्रकार के विकारों को जन्म दे सकती थी ना, या बहुत सारे विकारों को जन्म दे सकती थी, बहुत सारे विकारों को प्रोत्साहित कर सकती थी। तो अब जो है वो विकारों का एक आधार टूट गया ना, धारणा टूटी तो एक आधार ही टूट गया ना विकारों का। तो धारणाएं जो है टूटती जाएंगी तो आधार ही टूटते चले जाएंगे। विकारों को प्ले करने के लिए आधार चाहिए ना। जो भी विकार है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मासर, घृणा, भय, प्रमाद, अहम, सब सारे विकार, उनके लिए आधार क्या है? आधार तो धारणा ही है ना। मल्टीपल धारणाएं हैं, उनसे उनके आधार पे ही तो ये विकार प्ले करते हैं ना। तो यदि ये धारणाएं इनकी उदीर्णा हो और हम यथाभूत उसे जानते रहें, यथाभूत उसे जानते रहें, तो धारणाएं क्या होंगी? विड्रॉ हो जाएंगी। विड्रॉ हो जाएंगी तो उनके आधार ही चले जाएंगे। सारी धारणाएं यदि साफ हो गई, क्लीन हो गई, मुक्त हो गए, धारणाओं से मुक्त हो गए मतलब मुक्त हो गए ना।